दोस्तों, ट्रंप ने भारत रूस की इकोनॉमी को बताया डेड इकोनॉमी, तो खोल उठा रूस का खून। ट्रंप का भारत पर बयान पड़ा भारी। रूस ने याद दिलाया अमेरिका को अपना डेड हैंडल वाला ब्रह्मास्त्र। अमेरिका छोड़ो दोस्तों, पूरी दुनिया कांपती है रूस के इस महाअस्त्र से। भारत को बचाने रूस का सबसे खौफनाक बयान आया कि ट्रंप के टैरिफ से तनिक भर भी दबाव में नहीं आया भारत। अब भारत कर रहा है रूस के साथ मिलकर तगड़े पलटवार पर काम। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक ऐसा ही शब्द बाण चलाया जिसका मकसद था भारत और रूस के स्वाभिमान को चोट पहुंचाना। तो ट्रंप ने भारत और रूस की इकोनॉमी को डेड बता दिया, जिसके बाद भयंकर माहौल बन चुका है। लेकिन दोस्तों, उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि उनका यह मजाक एक ऐसी चिंगारी भड़का देगा जिसके धुएं में परमाणु हथियारों की गंध होगी। ट्रंप के इस तंज का जवाब रूस ने कुछ इस तरह दिया कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। रूस ने एक ऐसे गुप्त हथियार का नाम लिया जिसे दुनिया कयामत की मशीन के नाम से जानती है। यह उस महान रणनीतिक शतरंज की बिसात की कहानी है जहां एक कोने में अमेरिका और रूस शब्दों के तीर चला रहे हैं और दूसरे कोने में भारत चुपचाप बिना कोई शोर मचाए इस पूरी बाजी का सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपको जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों, डेड इकोनॉमी का ताना और डेड हैंड की धमकी जब शब्दों से छिड़ गया परमाणु युद्ध का खतरा, तो चलिए उस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं जिसने दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों को आमने सामने ला खड़ा किया। हाल ही में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। हालांकि अब इसे 7 दिन के लिए आगे और कर दिया गया है, लेकिन टैरिफ का खतरा अब भी भारत पर बना हुआ है। इसके साथ ही ट्रंप ने भारत और रूस को लेकर एक और गलती कर डाली है, जिसके बाद अब रूस और भारत ने मिलकर अमेरिका को आईना दिखा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक पोस्ट में भारत और रूस पर निशाना साधते हुए लिखा, मुझे परवाह नहीं है कि यह दोनों देश एक दूसरे के साथ कैसे निपटते हैं। वे अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लेकर डूब सकते हैं। यह बयान भारत पर 25% टैरिफ लगाने के ठीक एक दिन बाद आता है, जिसका कारण भारत का रूस से लगातार तेल और हथियार खरीदना था। ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव पर भी निशाना साधा, लेकिन ट्रंप शायद भूल गए थे कि वह रूस से बात कर रहे हैं। दिमित्री मेदवेदेव, जो आज रूस के शक्तिशाली सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इसका जवाब टेलीग्राम पर दिया और उनका जवाब किसी भी मिसाइल से ज्यादा घातक था। मेदवेदेव ने लिखा, जहां तक भारत और रूस की मृत अर्थव्यवस्थाओं की बात है, शायद उन्हें ट्रंप को वॉकिंग डेड जैसी अपनी पसंदीदा फिल्मों को याद करना चाहिए और यह भी याद रखना चाहिए कि यथाकथित डेड हैंड कितना खतरनाक हो सकता है। यह कोई साधारण जवाब नहीं था, यह एक खुली लेकिन छिपी हुई परमाणु धमकी थी। और इस पूरे वाक्य युद्ध में सबसे दिलचस्प बात थी कि भारत की खामोशी। भारत ने ट्रंप के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि यह भारत की नई प्रॉक्सी डिप्लोमेसी का हिस्सा है। भारत ने रूस को आगे करके अमेरिका की आलोचना का जवाब दिलवा दिया है, वह भी बिना कोई औपचारिक बयान दिए। यह भारत की स्ट्रेटेजिक पैसेंज यानी रणनीतिक धैर्य की वो नई परिभाषा है जहां भारत शब्दों के कीचड़ में उतरने की बजाय चुप रहकर अपनी रणनीतिक बयारचित हासिल करता है। कयामत की मशीन का राज और भारत का अपना अज्ञात हाथ। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर यह डेड हैंड है क्या, जिसका नाम लेते ही अमेरिका में खलबली मच गई है। डेड हैंड का आधिकारिक नाम है पैरामीटर। यह शीत युद्ध के समय सोवियत संघ द्वारा बनाया गया एक ऑटोमेटिक न्यूक्लियर कमांड सिस्टम है। इसे कयामत की मशीन भी कहा जाता है और इसका काम ही यही है कि अगर दुश्मन के पहले परमाणु हमले में रूस की पूरी लीडरशिप यानी राष्ट्रपति से लेकर आर्मी चीफ तक सब खत्म हो जाए और जवाबी हमला करने का आदेश देने वाला कोई ना
बचे तो यह सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। इसके सेंसर देश में हुए परमाणु धमाकों और कम्युनिकेशन लाइनों के टूटने का पता लगाते हैं और जैसे ही यह कंफर्म होता है कि देश का नेतृत्व समाप्त हो चुका है, यह सिस्टम खुद व खुद एक कमांड रॉकेट लॉन्च कर देता है। यह रॉकेट पूरे रूस के ऊपर से उड़कर जमीन के नीचे छिपे सभी न्यूक्लियर मिसाइल्स को जवाबी हमले का कोड भेजता है और फिर रूस की सारी परमाणु मिसाइलें अपने आप लॉन्च होकर दुश्मन देश को धरती के नक्शे से मिटा देती है। मेदवेदेव ने इसी खौफनाक सिस्टम का जिक्र करके अमेरिका को उसकी हदें याद दिलाई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब रूस के पास डेड हैंड है तो भारत भी चुप नहीं बैठता है। सूत्रों की माने तो भारत की साइलेंट कॉम्प्लाइंट बैकअप कंट्रोल सिस्टम यानी SCC BCS जैसे एक गुप्त ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम कर रहा है जो किसी भी चरम स्थिति में IAAS आरंभित और IAAS अरिघात जैसी हमारी परमाणु पनडुब्बियों से स्वतः जवाबी हमले की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। भारत का न्यूक्लियर ट्राइड यानी जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता अब पूरी तरह से सक्रिय है और यह भी खबरें हैं कि भारत और रूस पेरीमीटर जैसे ही एक सिस्टम के भारतीय संस्करण पर भी चर्चा कर चुके हैं जिसका कोड नेम प्रलय हो सकता है। यह चीन को भी एक संदेश है कि अगर रूस के पास डेड हैंड है तो भारत के पास भी उसका अपना अज्ञात हाथ है जो दक्षिण चीन सागर की गहराइयों से भी अपना काम कर सकता है। मृत अर्थव्यवस्था का सच जब आंकड़े और हथियार दोनों दे रहे हैं ट्रंप को जवाब, अब आते हैं ट्रंप के उस ताने पर जिसमें उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कहा है। यह मजाक उस वक्त और भी हास्यास्पद हो जाता है जब IMF और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े दुनिया के सामने आते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 2024 से 2025 में भारत लगभग 6.8% की GDP ग्रोथ रेट के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। भारत के आसपास भी ना तो अमेरिका है और ना ही चीन। भारत दुनिया में इस मामले में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका ने भारत की इकोनॉमी को लेकर हास्यास्पद बयान देकर खुद अपनी फजीहत करवा ली है। यह तथाकथित मृत अर्थव्यवस्था आज दुनिया का ग्रोथ इंजन है। यह ट्रंप की अपनी झंझुलाहट को दिखाता है और यह अर्थव्यवस्था सिर्फ आंकड़ों में जिंदा नहीं है, यह जमीन पर भी जिंदा है। भारत और रूस के बीच लगातार हो रहे रक्षा सौदे इसका सबसे बड़ा सबूत है। AK-203 असलॉट राइफल्स का भारत में उत्पादन, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती और T-90 टैंकों का आधुनिकीकरण, यह सब दिखाता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और विश्वास दोनों जिंदा हैं। रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदकर भारत न सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है बल्कि भविष्य के किसी भी ऊर्जा संकट से बचने के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक तेल भंडार भी बना रहा है। और यह सब करते हुए भारत अपने भविष्य के हथियारों पर भी काम कर रहा है। अब वह एक ऐसा AI बेस्ड वॉर रेस्पॉन्स सिस्टम बना रहा है जो दुश्मन की मिसाइल लॉन्च होते ही जवाबी हमले की पूरी योजना तैयार कर लेगा। DRDO द्वारा विकसित किए जा रहे कई ड्यूल यूज साइंस प्रोजेक्ट जैसे EMP हथियार और AI ड्रोन लॉन्च सिस्टम आपातकाल में सीधे युद्ध के उपकरण बन सकते हैं। भारत की नीति साफ है दोस्तों कि डराकर नहीं कर कर दिखाएंगे। जहां ट्रंप सिर्फ शब्दों से धमकी दे रहा है, वहीं भारत चुपचाप अपनी ताकत बढ़ाकर यह साबित कर रहा है कि असली शक्ति बयान में नहीं बल्कि क्षमताओं में होती है। यानी ट्रंप का यह बयान और उस पर रूस की तीखी प्रतिक्रिया, यह सब उसी पुराने विश्व व्यवस्था की अंतिम सांसें हैं
जो यह मानने को तैयार नहीं है कि भारत जैसी नई शक्तियां अब अपने फैसले खुद लेती हैं। भारत ने इस पूरे प्रकरण में खामोश रहकर भी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। उसने दुनिया को दिखा दिया है कि वह ना तो किसी की धमकी से डरता है और ना ही किसी के मजाक से उसका मनोबल टूटता है। दोस्तों, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपनी बयानबाजी को बेअसर होता देख क्या ट्रंप और ज्यादा आक्रामक होंगे और भारत इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सामना करने के लिए आगे और कौन सी नई रणनीतिक चालें चलेगा। यह एक ऐसी कहानी है जो हर पल एक नया मोड़ ले रही है। आपको क्या लगता है? क्या भारत की यह खामोश और मजबूत रणनीति ही 21वीं सदी की सबसे असरदार कूटनीति है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे टीटीआई स्टडी।